नल इश्क का आंचल। दिल साल 1975। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, बड़ा सा पीपल का पेड़, मिट्टी की सोंधी खुशबू और कच्ची सड़कों पर बैलगाड़ियां। गांव की हवाओं में बसने वाली मासूमियत और पुराने जमाने का वो ठहरा हुआ प्यार, जिसे शब्दों से ज्यादा आंखें बयान किया करती थी। इसी गांव में थी गुलनाज, एक नवयुवती जिसकी आंखों में ख्वाब और चाल में शर्मो हया की खूबसूरती थी। वो अपने छोटे भाई बहनों के साथ खेलती, खेतों में माँ की मदद करती और कभी कभी पुराने कागजों में उर्दू शेर पढ़ते हुए मुस्कुरा उठती। दूसरी ओर था सलीम, शहर में पढ़ाई करने गया गांव का होनहार लड़का, जो बरसों बाद वापस आया था। उसकी आंखों में नई दुनिया के सपने थे, लेकिन दिल में वही पुरानी मिट्टी की मोहब्बत बसी थी। एक दिन गुलनाज की ओढ़नी हवा में उड़कर सलीम के चेहरे पर आ गिरी। जब उसने उसे हटाया, तो सामने गुलनाज को देखकर उसकी धड़कन तेज हो गई। गुलनाज ने घबराकर अपनी ओढ़नी खींच ली और भाग गई। लेकिन ये पहली मुलाकात ही उनके दिलों में एक अनकहा एहसास छोड़ गई। इश्क के रंग। धीरे धीरे, कभी किसी मेले में नजरें मिलती, तो कभी कुएं पर पानी भरते वक्त हल्की सी मुस्कान का आदान प्रदान होता। दोनों की आंखों की भाषा में एक गहरा रिश्ता पनप रहा था, जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। एक दिन सलीम गुलनाज को खेतों के रास्ते में अकेला पाकर बोला, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए सबसे हसीन चीज है, तो। गुलनाज शर्म से लाल हो गई और बोली, तो मैं कहूंगी कि तुम झूठे हो। सलीम मुस्कुरा उठा, अगर झूठ भी इतना खूबसूरत हो, तो मैं जिंदगी भर यही झूठ बोलना चाहूंगा। गुलनाज के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन वो चुपचाप आगे बढ़ गई। समाज की बंदिशें। गांव छोटा था और दीवारों के भी कान होते थे। धीरे धीरे उनके रिश्ते की खबर चारों तरफ फैलने लगी। गुलनाज के घर वालों को जब इस रिश्ते की भनक लगी, तो घर में तूफान आ गया। उसकी माँ ने डांटते हुए कहा, लड़की जात पर दाग लगने में देर नहीं लगती, मोहब्बत हमारी दुनिया के लिए नहीं बनी। गुलनाज के लिए ये सबसे मुश्किल समय था। एक तरफ सलीम की मोहब्बत थी, तो दूसरी तरफ परिवार की इज्जत और समाज की बेड़ियां। सलीम ने अपने अब्बू से कहा, अब्बू, अगर प्यार गुनाह है, तो मैं ये गुनाह हर जन्म में करना चाहूंगा। पर जवाब आया, दुनिया का दस्तूर प्यार से नहीं, खून से चलता है बेटा। जुदाई या मिलन। गुलनाज की शादी तय कर दी गई थी, और उधर सलीम को घर से निकालने की तैयारी होने लगी। उनकी मोहब्बत का इम्तिहान अपने आखिरी मुकाम पर था। शादी की रात, जब गुलनाज दुल्हन बनी बैठी थी, तभी एक चिट्ठी उसके हाथ लगी। अगर तुम्हें लगता है कि ये समाज सही है, तो चली जाओ, लेकिन अगर मोहब्बत सच्ची है, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा पीपल के नीचे, ठीक आधी रात को। गुलनाज का दिल जोरों से धड़कने लगा। एक तरफ परिवार और दूसरी तरफ सच्चा प्यार। क्या करे वो। आधी रात, गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे सलीम खड़ा था। चांदनी रात में उसकी आंखें किसी के इंतजार में थीं। कदमों की आहट हुई। गुलनाज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। आंसू उसकी आंखों में थे, लेकिन चेहरा प्यार से रोशन था। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? सलीम ने हाथ बढ़ाया। गुलनाज ने बिना कुछ कहे अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। रात की चादर ने उन्हें अपने आंचल में समेट लिया, और अगले दिन की सुबह इश्क की जीत का सूरज बनकर निकली। इश्क जब सच्चा हो, तो कोई दीवार उसे रोक नहीं सकती।